हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से कक्षा 9 के लिए काव्य पाठ को लेकर आई हूँ वाक, जिसका तीसरा वाक आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। वो इस प्रकार से है। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। राह यानी रास्ता, सुषुम सुषुम्ना नाड़ी, हमारे शरीर की नाड़ी जिसके द्वारा अक्सर हम लोगों का कि हम जीवित हैं वो धड़कती है तो पता चलता है, तो इस ये नाड़ी। टटोली खोजी, कौड़ी ना पाई, कुछ भी ना मिला। माझी नाविक, यहाँ पर प्रभु के लिए उसे इस्तेमाल किया गया है। उतराई, पार उतरने पर जो किराया दिया जाता है। नाव में बैठकर जब हम किसी नदी से पार होते हैं और पार होने के बाद जो माझी को हम किराया देते हैं वो उतराई। तो यहाँ पर कवित्री कुछ इस प्रकार से कह रही है कि आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। कवित्री कह रही है कि मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से आई थी। कैसे रास्ते से? सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। मैं इस संसार में आई तो सीधी राह से थी, परंतु इस संसार में मोह माया, संसारिक भोग विलास, इन सब में फंसकर प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता मैं भूल गई। वह जीवन भर, हम लोग जीवन भर क्या करते हैं? अपने को जीवित रखने के लिए जो प्रयास में लगे रहते हैं। हमारा जो जीवन के प्रति मोह होता है कि हम जीवित, हम जिंदा रहें, मौत से हम घबराते हैं, और ये जो मोह होता है जीवन के प्रति, तो जीवन भर कवित्री कह रही है कि वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही। अर्थात हाँ, पूरे टाइम मुझे ये रहा कि हाँ, जीवन को कैसे बचाया जाए, जीवन को कैसे बचाया जाए, इस उसमें आत्मा को भूल गई मैं। तो कह रही कि मैं प्रभु को प्राप्ति के लिए संसार में सीधी राह से तो आई थी, परंतु सांसारिक माया मोह भोग विलास में फंसकर मैं अपना रास्ता भूल गई। मैं पूरे जीवन भर अपनी सुषुम्ना नाड़ी के सारे कुंडलिनी जागरण करती रही, अर्थात जीवन को जीने के लिए भरसक प्रयत्न करती रही, और इसी में जीवन बीत गया दिन मेरा पूरा जीवन इसमें बीत गया। अब जब अंतिम क्षण आए हैं, अंतिम पल मेरे जीवन के आए हैं, तो क्या हुआ? जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा, यानी अपनी आत्मा में झांका, जेब में खोजा, तो क्या देखा? कुछ भी ना था। मैं तो पूरे जीवन भर सिर्फ संसार में अपने जीवन को बचाने और इसको जीवित, अपने आप को जीवित रखने में संसार की मोह माया में फंसी रही, और अंतिम समय में जब मैंने अपनी आत्मा को टटोला, अर्थात अपनी जेब को टटोला, तो कुछ भी नहीं मिला। अब उसे चिंता सता रही है कि भाव सागर से पार, अर्थात इस जीवन से पार जब मैं जाऊंगी तो प्रभु रूपी माझी को उतराई में क्या दूंगी। जब मुझे प्रभु अपनी जीवन रूपी इस नैया में, इस भाव सागर से, जीवन रूपी सागर से पार ले जाएंगे और मैं उतरूंगी वहाँ पर, तो उतराई में प्रभु को क्या दूंगी। अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल ना कर पाए। सार इसका ये है कि मनुष्य संसारिक मोह माया में फंसकर क्या करता है? अब सारा जीवन व्यर्थ गंवा देता है। ना कुछ वो मुट्ठी बांध कर आता है, मुट्ठी खुली वो चला जाता है, कुछ भी नहीं। यदि हमें ललित ये नहीं कह रही कि हमें संसारिक त्याग कर देना है, लेकिन वो बता रही है कवित्री कि बीच के मार्ग को अपनाना है। हमें सिर्फ संसारिक मोह माया में नहीं फंसे रह जाना है, हमें जीवन में ईश्वर, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों के मिलन का भी ध्यान रखना है कि जिस दिन आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा तो क्या हमारे पास कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हमारे जीवन की होंगी जो उतराई के रूप में हम परमेश्वर को दे पाएँ। तो ये हमारा तीसरा वाक था। अब इसमें कुछ प्रश्न मैं पूछ रही हूँ। जेब टटोली कौड़ी न पाई के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है? जेब टटोली कौड़ी न पाई के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि मनुष्य छल कपट लोभ मोह प्रपंच स्वार्थ आदि में लिप्त क्या करता है? सत्कर्म को भूल जाता है।
मनुष्य क्या करता है, संसार के छल में, मोह में, माया में, कपट में, इन सब में लिप्त रहता है और सत्य कर्म यानी अच्छे कर्मों को भूल जाता है। जीवन के अंत में जब कुछ भी हाथ नहीं लगता तब वह पछताता है। सुषुम सेतु पर खड़ी कवित्री का दिन किस प्रकार बीत गया। सुषुम सेतु पर खड़ी कवित्री का दिन किस प्रकार बीत गया। कवित्री ने प्रभु प्राप्ति के लिए हठ योग का मार्ग अपनाया। उसने हठ योग में शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल का सहारा लिया, पर यह सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। इससे प्रभु प्राप्ति न होने से सारा समय व्यर्थ चला गया, यानी कि वो संसार में लिप्त रही और उसे कुछ भी प्राप्त न हुआ। इस काव्यांश में मनुष्य के लिए क्या संदेश निहित है। काव्यांश में मनुष्य के लिए निहित संदेश यह है कि छल कपट तथा स्वार्थपूर्ण व्यवहार छोड़कर सत्य कर्म करना चाहिए। कवित्री द्वारा गई न सीधी राह कहने का क्या अभिप्राय है। गई न सीधी राह का अभिप्राय है अच्छे कर्म करने के बजाय छल कपट कार्य करना तथा प्रभु की प्राप्ति के लिए हठ योग का रास्ता अपनाना। कवित्री के चिंतित होने का क्या कारण है। कवित्री इसलिए चिंतित है कि उसने सत्कर्म नहीं किए, छल कपट तथा हठ योग में उसका जीवन बीत गया। यहाँ माझी किसे कहा गया है। यहाँ माझी उस प्रभु या सद्गुरु को कहा गया है जिसके सहारे कवित्री भवसागर यानी संसार से पार होना चाहती है। कवित्री उत्तराई के रूप में क्या देना चाहती है। कवित्री उत्तराई के रूप में सत्कर्म और सच्ची भक्ति की पूंजी देना चाहती है। कवित्री उत्तराई के रूप में सत्कर्म और सच्ची भक्ति की पूंजी देना चाहती है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी में अलंकारों के नाम लिखिए। सुषुम सेतु में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये आज हमारा तीसरा वाक्य पूरा हुआ। अब जब हम अपने चौथे वाक्य पे आएंगे तब तक के लिए आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।